पर पूरे देश से हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जी, इसमें आपने लिखा है कि अगर गरीब पार्टी की सरकार आती है तो आप प्रति माह देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 6,500 रुपए डालेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने पैसे सरकार के पास आखिर आएंगे कहाँ से? जी मैडम, मेरे हाथों में पेपर्स देख रही हैं आप? जी, क्या है इनमें? तमाम विभागों से आरटीआई के द्वारा मांगे गए जवाब है इनमें। मैंने भारत सरकार से आरटीआई लगाकर एक जवाब मांगा था। उसमें मैंने जानना चाहा था कि जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं में हमारी भारत सरकार प्रति वर्ष कुल कितनी रकम खर्च करती है। तो तमाम विभागों से मेरे पास ये जवाब आया। इसमें लिखी रकम को जब मैंने टोटल किया और इसको भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ से भाग दिया तो पाया 77,500 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना। तमाम घपले वाली योजनाओं में 77,500 रुपए को अगर हम 12 महीने से भाग करें तो ये रकम 6,500 रुपए प्रति महीना प्रति व्यक्ति बनती है। मैडम, राजीव गांधी ने अपने कई भाषणों में कई बार बोला था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है, जबकि सच्चाई बताऊं मैडम तो कहीं कहीं 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। नहीं तो संतोषी भात भात कहते नहीं मर जाती। हमारा किसान जो इतनी मेहनत करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है, आज खुदकुशी करने पे मजबूर ना होता। हर सरकार जानती है ये पैसा कहाँ जाता है, इसीलिए हमने लिखा अरे क्या हो गया रे? अरे यार काम करने दे, जल्दी आ। तू फिर सुबह सुबह चला कर आ गया ना? मेरे पास बहुत काम है, मुझे काम करने दे यार। अरे जिस पार्टी के बारे में हमने पर्चा देखा था ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये देखना। क्या है? क्या दिखा रहा है? अच्छा, ये भी नहीं बनने लगे। हर बार ये नेता लोग बस बातें करते हैं, आज तक कोई वादा पूरा होते देखा है क्या? देखा है? अरे ये कोई नेता वेता लोग नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने ये पार्टी बनाई है। और देख, नाम तो देख। अरे नाम से ही पता लगता है कि हमारी पार्टी है। तो एक बात बता, जब हमने सबको एक एक मौका देके देख लिया तो एक मौका इस पार्टी को भी दे देते हैं। और देख, इसका तो नाम भी गरीब पार्टी है। भैया, हम जैसे गरीबों के लिए। मतलब अगर ये बात सच हो गई तो हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। अरे ओ हरिया, ओ मनी, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जनता के खाते में देंगे। जी श्याम जी, आपने इसमें लिखा है कि आप एनजीओ चलाने पर भी पाबंदी लगा देंगे। जी मैडम, हम एनजीओ चलाने पर पाबंदी नहीं लगा देंगे। हमने लिखा है एनजीओ को मिलने वाली सरकारी मदद को हम बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्योंकि मैडम, एनजीओ तो सोने की खान है इन नेताओं, इनके रिश्तेदारों और इनके दलालों में। सही कह रहे हैं, इन भ्रष्ट नेताओं ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। चलो कोई तो आया सच्चा नेता देश में जो सिस्टम बदलने की बात कर रहा है। किसी सरकारी अस्पताल में किसी एनजीओ के माध्यम से एक अंडा सप्लाई करने का रेट सरकार एनजीओ को 20 रुपए का देती है, जबकि वही अंडा अस्पताल के बाहर 5 रुपए का मिलता है। सर, इस नंबर की कम से कम 100 लाइनें हमें ले लेनी चाहिए। लगातार फोन वेटिंग में जा रहा है। अभी देखिए आपके सामने जो ये फोन बज रहा है, मैं स्पीकर पे उठाऊंगी और देखिएगा ये क्या बोलता है। ठीक है, सुनिएगा। हेलो, गरीब पार्टी? जी हाँ, गरीब पार्टी। मैडम, 2 घंटे से फोन ट्राई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उठाया आपने। हमको गरीब पार्टी से जुड़ना है। बताइए। मैं समझ रहा हूँ अलका जी, ये बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही कोई व्यवस्था करता हूँ। आप अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए, ताकि ये गरीबों का पेट काटते रहे, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। सही कह रहे हैं भैया श्याम भारती जी। ये एनजीओ वास्तव में नेता और उनके रिश्तेदारों के लिए सोने की खान है। अरे मैं जानता हूँ अपने चाचा के एक दोस्त को, पिछले 2 साल पहले कुछ भी नहीं था और आज एनजीओ चलाकर करोड़पति बना बैठा है। और इन नेताओं के रिश्तेदारों के 20-20 एनजीओ चलते हैं। बहुत घपलेबाजी इसमें बंद होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा सर, आपने ये भी लिखा है कि आप गरीबों के लिए राशन प्रणाली भी बंद कर देंगे। जी मैडम, हम राशन वितरण प्रणाली भी बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें भी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग और बड़ा घपला है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जो राशन गरीबों को 2 रुपए 3 रुपए किलो राशन दुकानों से पहुंचाया जाता है, वो सरकार को उन तक पहुंचाने में कितने का पड़ता है? 150 से 250 रुपए किलो मैडम।
जो गेहूँ उनको 2 रुपए किलो मिलता है, सरकार को उन तक पहुंचाने में 150 रुपए किलो। जो चावल उनको 3 रुपए किलो दिया जाता है, वो 250 रुपए किलो सरकार को पड़ता है उन तक पहुंचाने में। जबकि वही राशन जनता अपने पैसों से ओपन मार्केट से ले लेगी तो 15-20 रुपए किलो गेहूं, 30-40 रुपए किलो चावल, वो उनको पड़ना है। और गरीब जनता को 4-4, 5-5 घंटे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा राशन की, सो अलग। सुअर हरामी को हमारी दुकानें बंद कराने की बात करता है। नहीं तो कह रहे हैं गरीब पार्टी वाले। आज उसी को वोट दूंगा इसकी बात। चल बैठ। तू तेरी पार्टी की जमानत जब्त ना हो जाए तो नाम बदल दिया मेरा। चल बैठ। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, दबाओ यहाँ से। बंद जाने दो हमारी पार्टी, देखना है तुम्हें। चल बैठ। श्याम जी, आपके इस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप देश से राज्य महासभा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और साथ ही देश में 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगा देंगे। जी बिल्कुल मैडम, देश से राज्य महासभा ही नहीं, हम प्रदेशों से विधान महापरिषद भी हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। क्योंकि हमारी नजर में ये चोर रास्ते हैं, पैसे और बाहुबल के दम पर सीधे सत्ता तक पहुंचने के, चोर नेताओं के लिए। और मैडम, सिस्टम इतना भ्रष्ट बनाया गया है कि यदि जनता द्वारा चुनी हुई कोई सरकार लोकसभा में बहुमत में आ भी जाती है और वो कोई नया कानून बनाना चाहे, राज्य महासभा उसे लटका देती है। मान लीजिए इसी लोकसभा चुनाव में गरीब पार्टी को जनता ने चुन के लोकसभा में हमारी सरकार बनवा दी। अब ऐसे में हम कोई कानून बनाना भी चाहें तो राज्य महासभा में हम बहुमत में होंगे नहीं। राज्य महासभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्य महासभा में बहुमत में आने तक हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आ जाएगा, तो हम कोई कानून बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहले से ऐलान कर रहे हैं कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम देश में 2 महीने के लिए इमरजेंसी लगाकर राजनीति का सारा सिस्टम ही बदल देंगे। चोर दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर देंगे ताकि देश में हम राम राज्य कायम कर सके, जिसके लिए हमें तमाम नए कानून बनाने पड़ेंगे। गरीब पार्टी वाले, अगर इनकी सरकार बन भी गई तो ये राज्य महासभा से कोई कानून पास ही नहीं करा पाएंगे। यार सही में राज्य महासभा चोर दरवाजा है इन नेताओं के लिए। और क्या, राज्य महासभा के कारण ही तो जीएसटी बिल 4 साल तक लटका रहा और बाकी के बिल भी राज्य महासभा के कारण ही लटके रहते हैं। ये सच में चोर दरवाजा है, इसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्याम भारतीय जी। में शामिल है। क्या बात कर दी रुचिका जी आपने। मैनिफेस्टो आपके हाथ में है, कहीं भी जिक्र किया है हमने इस बात का? मैडम, हमने राम राज्य की स्थापना की बात की है। मेरा मानना है कि हमें राम राज्य की ज्यादा आवश्यकता है। अगर राम राज्य स्थापित हो गया तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कोई बाधा ही नहीं है। वो तो स्वतः ही तुरंत ही बन जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई स्वयं अपने हाथों से मंदिर का निर्माण करेंगे, हम तो सिर्फ उनका हाथ बटाएंगे। उनके लिए मस्जिद का निर्माण हमारे हिंदू भाई अपने हाथों से करेंगे। हमारा दिल करेगा हम उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ें, उनका दिल करेगा हमारे मंदिर में पूजा करें। यही सब होगा राम राज्य में, जहाँ कोई दुखी ना हो, किसी का किसी से बैर नहीं होगा, महिलाओं का बुजुर्गों का सम्मान होगा, हर तरफ सुख शांति होगी, देश का विकास होगा। ऐसे ऐसे काम करेगा तो हम लोग को कौन पूछेगा हैं? हमारा तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी, सुस्त भी। और बाकी मैडम, राक्षस तो हर युग में रहे हैं, तो शैतान नेता लोग जितने हैं वो सब जेल में होंगे। अब देखो साला बोल रहा है हम लोगों को जेल भिजवाएगा। ऐसा होगा हमारा राम राज्य। सर, आपने ये भी वादा किया है कि अगर गरीब पार्टी की सरकार बनती है तो आप अभी तक के पिछले सारे नेताओं की संपत्ति की जांच करवाएंगे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाए जाने पर आप जी हर हाल में करवाएंगे। इससे गरीब फंड में हमें बहुत सारा धन जमा होने की उम्मीद है, जिससे देश में फैली असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। अर्थात ये धन गरीबों और किसानों में बांटा जाएगा। सर, आप कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये बात शामिल थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। आप इसे कैसे पूरा करेंगे? जी मैडम, पिछली सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये वादा था। देश की जनता ने इसी वादे पर भी उन्हें जिताया था। वो नहीं पूरे कर सके, या तो उनके वादे झूठे थे, या उनकी नीयत नहीं थी, या हिम्मत नहीं थी, या 56 इंच की छाती झूठी थी, या वो जुमलेबाज थे, 1 नंबर के, सिर्फ जुमलेबाज। लेकिन
कश्मीर समस्या एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो 70 साल पहले हमें देके गए हैं, ये उनकी गलती थी। उस पूर्व प्रधानमंत्री ने जो गलती की थी, ये प्रधानमंत्री श्याम भारती अगर प्रधानमंत्री बनता है, उनकी गलती को सुधारेगा। यूनाइटेड नेशन के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए हम खुद कर सकते हैं। आज बॉर्डर में हमारे सैनिक मर रहे हैं, सिर्फ उस समझौते को ढो रहे हैं। आज न नेहरू जी रहे न राजा हरि सिंह रहे, हम जवानों को शहीद नहीं होने देंगे। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और कश्मीर से धारा 370 हटाकर ही कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। हम उसे हर हाल में करेंगे, तुरंत करेंगे। 5 साल का इंतजार नहीं, सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर कश्मीर समस्या का समाधान होगा। कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी, हर हाल में होगी। हाँ तो सर, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल था। बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर कि अगर आपकी गरीब पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो आप देश की जनता के लिए इतने बड़े बड़े काम करेंगे। हमारे PI न्यूज की तरफ से सर आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार सर। तो बातें बहुत सारी हैं गरीब पार्टी के मैनिफेस्टो में, मुद्दे बहुत सारे। पार्टी नई है, सोच नई है, जनता को नई नई उम्मीदें हैं गरीब पार्टी से। तो देखना ये है कि देश की जनता इस चुनाव में गरीब पार्टी का कितना साथ देती है। कैमरामैन आशीष पांडे के साथ मैं रुचिका तलवार, PI न्यूज के लिए अब लेती हूँ विदा। जय हिंद।